नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक फिर से एक पुराना कंपनी के बारे में। पुराना क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना के दिया और कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस कंपनी ने एक तगड़ा परफॉर्मेंस किया है कुछ दिनों पहले, क्या उसका इम्पैक्ट अभी देखना मतलब सामने देखने को मिलेगा? कंपनी ने तो थोड़ा-सा रिकवरी किया है मतलब थोड़ा-सा डाउन हुआ है, क्या इसी का फ़ायदा उठाना चाहिए?" तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आपको जो लगे, जो डिसीज़न अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। तो मैं आज डिस्कस करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक केमिकल कंपनीज़ के बारे में। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के होते हैं, मतलब अलग-अलग कैटेगरीज़ में केमिकल लगते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी केमिकल लगते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर भी केमिकल लगते हैं, जैसे टायर्स बनाने में भी केमिकल लगते हैं, जैसे अदीसव इंडस्ट्रीज़ में अदीसव मतलब जैसे फेविकल हो गया, कोई भी मतलब इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर भी केमिकल लगते हैं। पेंट इंडस्ट्रीज़ में भी केमिकल लगते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी केमिकल लगते हैं। इसका मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखता है। और इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, जिस तरीके से बूम दिखाया हर कोई कंपनीज़, वो शायद मुझे नहीं लगता बाकी इंडस्ट्रीज़ इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो मोड में देखने को मिला। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो कंपनी है, बहुत हाई रिस्की कंपनी है क्योंकि कंपनी एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी मतलब हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न मिलने का चांसेस। तो हाई रिस्क जो कंपनी होते हैं, हाई रिटर्न मिलने का चांसेस भी होते हैं और इस कंपनी ने उस तरीके से रिटर्न भी दिया है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा। अगर आपने सही कंपनी चूज़ कर लिया, अगर आपने सही कंपनी के ऊपर टाइम पे निवेश कर दिया, तो आपको मल्टी बिगर रिटर्न कंपनी दे ही देंगे। तो इस कंपनी मल्टी बिगर रिटर्न आपको दे चुके हैं और भी देने का कैपेबिलिटी क्या रखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो एक-एक करके सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी कौन-सा है? सबसे पहले बता दूँ कंपनी का नाम क्या है? आप नाम सुनकर ही पहले ही आपको मन में ये आ जाएगा कि सर इस कंपनी ने तो बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न दिया, मेरे पास भी शेयर है। हाँ, बिल्कुल, आपके पास भी शेयर है। तो मैं भी इस कंपनीज़ के ऊपर बहुत पहले से ही फ़ोकस रखे हुआ हूँ। तो मैं एक एक लेवल में आपको बताया था, उस लेवल को ब्रेक करने के बाद मैं एंटर होने वाला था। तो ऑब्वियसली वो लेवल ब्रेक किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखाया। वो लेवल मैं आपको दिखाऊँगा और फिर से क्या वो लेवल बन सकते हैं, वो भी दिखाऊँगा। तो कंपनी का नाम है क्या? फिनोटेक्स। तो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं और कंपनी का रैंकिंग देखा जाए तो 10 नंबर रैंकिंग के आसपास होगा क्योंकि इसका मार्केट कैप इतना छोटा है। तो उससे पहले जितने सारे कंपनी से उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, तो उसके साथ कंपैरिज़न किया जाए तो कंपनी का रैंकिंग आपको बहुत दूर दिखेगा। तो रैंकिंग देखने से कुछ फ़ायदा नहीं। आज देखा जाए तो एशियन पेंट, ये भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो पेंट इंडस्ट्रीज़ में है ऑब्वियसली, तो पिडिलाइट, एसआरएफ ज इस तरीके से सारे कंपनीज़ क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के कंपनी है। तो वो कहाँ पे था, आज कहाँ पे है, आप देख सकते हैं जाकर। तो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा जो मुझे जो चीज़ अच्छा लगा इसका बिज़नेस का मॉड्यूल्स। देखिए पहले आपको बिज़नेस का मॉड्यूल्स पता करना होगा। बिज़नेस जिस बिज़नेस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, क्या वो फ्यूचर में वो बिज़नेस रहेगा, क्या नहीं रहेगा? वो भी तो आपको फ़ोकस होना चाहिए। तो इसका जो बिज़नेस है, मुझे लगता है फ्यूचर में कंटिन्यूअसली ज़रूर करेंगे क्योंकि कंपनी देखिए टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्रीज़ मतलब जितने सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते हैं, जितने सारे धागे होते हैं, जितने सारे वंस होते हैं, तो उसको कलर करने के लिए केमिकल्स लगाए जाते हैं, केमिकल्स की ज़रूरत होते हैं, वो भी इस कंपनी बनाते हैं। तो फैब्रिक के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ ऑयल एंड गैस। आप कहेंगे सर ऑयल एंड गैस फ्यूचर में क्या उतना सस्टेन कर पाएँगे? देखिए फिलहाल के लिए तो ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा डिमांडेबल है, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनीज़ काम करते हैं। साथ ही साथ होम एंड हाइजीनिक, तो घर के साफ-सफाई करने के लिए, घर के मतलब जितने सारे केमिकल्स प्रोडक्ट लगते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यही कंपनी का स्ट्रेंथ है। 4 डेडिकेटेड जो एक्सपीरियंस 4 प्लस कंपनी मतलब डिकेड्स एक्सपीरियंस है। 69 कंट्रीज़ के साथ कंपनी जुड़ चुके हैं। 40 प्लस स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी बनाते हैं। तो सोचिए कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है? 40 बता दिया, माफ़ी चाहता हूँ। 400 प्लस कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं केमिकल्स का। कितना बड़ा मार्क मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ ही साथ कंपनी का जो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो है 69 कंट्रीज़ के साथ कंपनी जुड़ के बैठे हुए हैं।
69 कंपनीज़ के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं इस कंपनी, तो कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। कंपनी का देखिए पार्टनरशिप कौन-सा है, इंटरनेशनली पार्टनरशिप कौन-सा इस कंपनी का है। देखिए बायोटेक्स, तो बायोटेक्स के साथ भी कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए हेल गार्ड्स के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए यूरोडेक्स ए डॉट एटीसी, तो मतलब यूरोप का कंट्रीज़ का कंपनी है। तो फॉरेन मतलब बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी बहुत पहले से ही काम कर रहा है। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में तो आपको बता चुका हूँ। अभी जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके कारण स्टॉक में इस तरीके से तेज़ी देखने को मिला, वो भी आपको दिखना चाहिए। तो चलो उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो इस न्यूज़ का पूरा क्रेडिट मैं बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर दूँगा, क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश किया। देखिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, वो तो आपको देखने के बाद ही मिलेगा। चलो वो दिखा देता हूँ। देखिए फिनोटेक्स जो है केमिकल्स कंसोलिडेट रिजल्ट मतलब नेट प्रॉफिट रेज किया कितना 91.88%। सोचिए स्टॉक जब भाग रहा होता है तो लोगों को सबसे पहले जो चीज देखना है, क्या कंपनी में कुछ अच्छा खासा कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है, कि इसलिए भाग रहा है, क्या कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन और मतलब कोई कोई बड़े इन्वेस्टर पंप कर रहा है, उसके बाद वो डंप कर देंगे। तो आपको वो चीज़ देखना है। मैं आपको एक टीटीएमएल का वीडियो बना के दिया, वो आप देखेंगे जाकर तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बड़े मतलब इन्वेस्टर उसको ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 91% का तेजी देखने को मिला। ऑब्वियसली एक बिग जंप है। तो सेल्स का ग्रोथ 71% हुआ। सेल्स का ग्रोथ भी कितना ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं, और प्रॉफिट का ग्रोथ भी 91% हुआ। तो यही खासियत है कंपनी का। तो मुझे लगता है इस तरीके से खासियत कंपनी कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो कंपनी के और भी ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो पिछले सालों में कितना 11 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार कितना 21 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ऑब्वियसली 91% से भी ज़्यादा है। तो यही बता रहा था कि कंपनी का ग्रोथ कितना हुआ। साथ ही साथ एक चीज और भी देखेंगे, कंपनी का सेल्स कितना था 78 करोड़ का, इस बार कितना है 134 करोड़ का। तो करीबन करीबन देखा जाए तो 80% से भी ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ हुआ है। तो दोनों अगर ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, साथ ही साथ ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ क्वार्टरली मेंटेन कर रहा है, साल भर भी कंपनी कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है हर साल में। तो बहुत लोग खुश हो जाता है कंपनी का प्रॉफिट देखकर। तो मैं कभी खुश नहीं होता हूँ प्रॉफिट देखकर, क्योंकि मुझे पता है कि एक प्रॉफिट कंपनी कभी भी दिखा सकते हैं कंपनी के खाते में। जितना माल बेचा है उसका प्रॉफिट वो दिखा सकते हैं। क्या एक्चुअली कंपनी के हाथ में क्या पैसा आ रहा है, वो सबसे पहले देखना चाहिए। हाथ में पैसा नहीं आ रहा है तो कुछ भी हो सकते हैं। आपको जिसने मान के चलिए आपका एक दुकान है, उस दुकान का माल आपने बेचे जा रहे दो तीन कस्टमर को। तो दो तीन कस्टमर में एक कस्टमर आपको पैसा तो दे दिया, बाकी दो कस्टमर ने बोल दिया मैं 2 माह के बाद दूंगा, 1 साल के बाद दूंगा। तो पैसा वो अगर वो ना दे पाए तो आपका तो लॉसेस है ना। तो आपने तो माल बेचकर दिखा दिया मुझे इतना प्रॉफिट होगा। एक्चुअली क्या आपको प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट तब देखा जाएगा जब आपके हाथ में कैश आएगा। तो कैश का सही टाइम में आया वो भी देख लीजिए। ऑब्वियसली कंपनी कैश को भी टाइम टू टाइम लेके आ रहा है। तो यही खासियत है इस कंपनी का। मुझे इसीलिए इस कंपनी में अच्छा खासा लगता है। छोटा कंपनी है, रिस्की कंपनी है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आपको रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है, आपको रिस्क लेने का मतलब एबिलिटी है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी पहले तो डीएस कुछ भी निवेश नहीं करके रखे थे, आज छोटा-मोटा निवेश किया है। पब्लिक भी प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगा, उससे पहले एक पैरामीटर्स आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है रिटर्न। लोगों के मन में क्या होता है जानते हैं आप? लोगों के मन में सबसे पहले जो पॉइंट्स आते हैं वो है, सर कितना रिटर्न मिलेगा? कब प्रॉफिट मिलेगा? कब यहाँ पे जाएगा? देखिए आपने जिस कंपनी के ऊपर, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो आज आप एक कंपनी में काम करते हैं। मान के चलिए आपका सैलरी है, मानता हूँ 30,000 रुपीज़। तो क्या आप बता सकते हैं 5 साल के बाद आपका सैलरी कितना होगा? ये आप आज से कभी नहीं बता सकते। वो डिसीजन करेंगे कंपनी, मतलब कंपनी कैसे चलेगा, कंपनी का ऊपर कैसे परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। सेम टू सेम कंपनी का परफॉर्मेंस आज अच्छा है तो इसलिए अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल गया। कल जाकर अगर खराब हुआ तो इस रिटर्न माइनस में भी जा सकते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो मैं देखिए मेरा मकसद है, मैं जिस तरीके से गलती करके स्टॉक मार्केट से सीखा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, कंटिन्यूसली मैं स्टडी करता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा स्टडी करिए। स्टडी जब करेंगे तो आपको खुद इंटरेस्ट भी लगेगा, खुद खुद अच्छा खासा नॉलेज भी होगा। तब आप दूसरों को वो चीज़ बता सकते हैं, वो चीज़ आप बोल सकते हैं। मान के चलते हो आप दूसरों को बता नहीं चाहते, तो खुद के लिए तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि आपका इतना मेहनत का पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
तो वो रिटर्न के लिए ही, अच्छा रिटर्न मिलने के लिए ही तो निवेश किया है ना। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए, आप कोई इंडेक्स फंड कर लीजिए, कोई डेट फंड खरीद लीजिए, वहाँ पे आपको रिस्क फ्री हो जाएगा। रिस्क रिस्क फ्री नहीं होगा, रिस्क कम हो जाएगा। हाँ, आप स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक पिक कर रहे हैं, इसका मतलब आपके रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है। तो रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है तो इस कंपनी को स्टडी करिए, क्योंकि इस कंपनी कोविड के सिचुएशन में टाइम में कंपनी का जो प्राइस रेंज था करीबन करीबन ₹12 के आसपास। तो आप कहेंगे सर क्या ₹12 का कंपनी था? बिल्कुल भी नहीं, एडजस्टमेंट प्राइस है। आप इसका कंपनी का डिटेल्स डेटा देखेंगे तो कंपनी देखिए बायबैक भी दिया, स्प्लिट भी दिया, बोनस भी दिया। तो इसके कारण कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो मान के चलता हूँ ₹11 के आसपास, ₹12 के आसपास था। आज कितना हाई किया? करीबन ₹400 तक कंपनी गया था। हाँ, जो लेवल मैं आपको बताया था वो लेवल आपको बताता हूँ। पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो लेवल था 200 ₹50 के आसपास, उस लेवल को तोड़ने का मैं वेट कर रहा था। जब वो रिकॉर्ड तोड़ा तब मैं एक स्विंग ट्रेडिंग लिया और अच्छा खासा एक प्रॉफिट बनाया। तो कितना प्रॉफिट बनाया उसको जानना है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये था कंपनी के डिटेल्स। तो टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च और भी करना चाहते हैं तो स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।